गाइस सो सैड, ये सब हमारे साथ क्यों होता है भाई। 21 दिन हो गए, एक तो उन्होंने हमें गाड़ी नहीं दी, ऊपर से भाई फिर गुस्सा फूट रहा है। फिर भाई बिल्कुल परेशान कर दिया उन्होंने, फुल परेशान कर दिया। जिससे बोलते हैं ना आज गाड़ी नहीं दे रहा, बोल रहे कल मिलेगी। थर्ड क्लास मेरी तरफ से भाई। हेलो भाई, मैं पवार। आज मैं फिर से आप पहुंचा हूँ एक बार हैवी ड्राइवर के पास। बढ़िया भाई, गाड़ी में फिर से वही याद करूंगा, गाड़ी का नाच अजना क्या होता है ना। आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ हमारे संदीप डागर के भाई के जुबानी। ये देखिए इनकी किया सेल्टोस आपको दिख रही होगी, कितनी मलूक लग रही है भाई। इन्होंने इस पे रैप वगैरह चढ़वाया था। अभी सबसे पहले बताओ, जो हमने वीडियो डाली थी पहले, जिन भाइयों को याद होगा, जिसमें प्रॉब्लम बहुत सारी थी, उसका रिजोल्यूशन हुआ? हाँ सब कुछ हो गया था। वो कैसे रिजोल्यूशन हुआ? कुछ सर्वे मैनेजर ने कुछ बताया था क्या? वो कह रहे थे कि यहाँ से गाड़ी लोगे तुम कंपनी में तुझे 50-60 हज़ार रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। फिर वो कह रहे थे अगर ना भी गाड़ी लेते हो तो 50-60 हज़ार तक की आपको सर्विस फ्री कर, नई गाड़ी नहीं लेते हो तो। हाँ सर्विस, फिर वो सर्विस फ्री कर रहे। तो पहली सर्विस तो हो चुकी है इसकी, खाली ब्रेक शूज डाले थे गाड़ी में और सब कुछ फ्री था। उसके बाद गाड़ी बहुत अच्छी चली, हाँ, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। फिर एक्सीडेंट हो गया। अभी एक बात बताओ, फिर क्या अब कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस चल रहा है इसका? बजाज। और पहले ही बजाज का था। हाँ तो कितने का हुआ था सेकंड ईयर का? भाई आइडिया नहीं है, आप देख लो पेपर वगैरह रखे हो, आपको दिखा हाँ लाओ एक बार भाई। बजाज कंपनी इतनी शरीफ है यार, मतलब मैं क्या बताऊं। पहले इंश्योरेंस 40-45 हज़ार रुपए का हुआ फर्स्ट ईयर, अभी सेकंड ईयर का मैं दिखाऊंगा। फिर से कंपनी ने कर दिया, मेरे को तो इस बात पे आती है। फिर तो ठोक दिया ना गाड़ी फिरते। मैंने ना ठोकी, बस गैल गिरने लगी है, मैं पीछे ठोक दी। मैं पीछे बैठा था, मैं तो साथ के लड़का है। दिखाइए इंश्योरेंस दिखा। तो भाई जो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस हुआ है ना, मतलब इस साल का, वो भी इस कंपनी ने कर दिया, जिसमें 30 हज़ार रुपए इन्होंने लिए हैं। इसमें एनसीबी नो क्लेम बोनस नहीं है ना, इसलिए इसमें इतना ज्यादा लगा है। लेकिन कंपनी इतने क्लेम लेने के बाद भी, उसने 4-5 क्लेम तो लास्ट ईयर लिए होंगे ना जब नई गाड़ी ली थी। और उसका लिया खाली एक यहाँ पे हुआ था, मैं 3 मान लेते हैं। 2 क्लेम, 2 एक तेरा वाला, एक मेरा वाला। नहीं सही में 2 क्लेम। चलो 2 क्लेम भाई कंपनी के 2-2.5 लाख रुपए कम आराम से गए थे इसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। अब मेरे को बता, ये एक्सीडेंट फिर क्यों कर दिया भाई? ये कितने एक्सीडेंट करेगा? सुधर जा भाई, सुधर जा थोड़ा। हरिद्वार जा रहे थे घूमने के लिए है ना, तो फिर वहाँ पे फ्रेंड्स थे, तो मैंने कहा यार तुम ही चला लो, मेरा तो मन भर चुका किया को चला के। तो मैंने कहा तुम चला लो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। फिर वो चला रहे थे, हम कुछ लग रहे थे बातों में, फिर उसने ध्यान नहीं दिया, तो एकदम से फिर ये वाला टायर ना सीधा फुटपाथ पे चढ़ गया। अच्छा, उस पर ग्रिल लिखी हुई थी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा हाँ ठीक है, फिर सुन तो सही। फिर उसमें ग्रिल लिखी हुई थी, तो उस पर चढ़ गई बिल्कुल। फिर एकदम टेढ़ी हो गई गाड़ी, मतलब ऐसे लगी पलट ही जाएगी गाड़ी। उस टायर पे जोर आ गया, फिर उसका रिम ही फट गया, मतलब टायर फट गया। ओहो। रिम से टायर फट गया, फिर रिम भी बदला उसका, ये वाला रिम बैंड हो गया था, ये वाला टायर फट गया। तो फिर क्या ये हरिद्वार जब जा रहे थे तो फिर कहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है? तो मेरठ ही छोड़ी थी भाई। और मेरठ वालों का तो भाई बस पूछो मत, कंपनी वालों का क्या बिहेवियर था, जो बेकार। आइकॉनिक किया है ना वहाँ पे। आइकॉनिक किया, जो वहाँ पे खड़ी करी थी फिर आपने। खड़ी करी थी भाई। अब एक्सीडेंट हो गई भाई, बम्पर भी गया, अलोए दोनों चले गए, तो अब तो गाड़ी ऑब्वियसली टो ही जाएगी। 2 कंडीशन होती है टो होने की गाड़ी। एक तो आपकी एक्सीडेंट हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, वो एक केस बनता है। दूसरा, कई बार जब नॉन पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना, तो भाई वो पुलिस वाले ले जाते हैं उसको। जैसे मेरे साथ एक खुद सीन हुआ था, मैं गाड़ी देखने गया था, पहले किया कि मैं रोड पे गाड़ी लगा चला गया, बाहर आया भले उठ चुकी थी, कोई लेके जा रहा है पुलिस वाला। तो भाई अब उस सिचुएशन में आदमी फंस जाता है कि भाई मेरी गाड़ी कहीं कहाँ, इतनी भारी टेंशन हो जाती है ना। तो उस चीज से बचने के लिए ना मेरे पास एक बहुत मस्त डिवाइस है। डिवाइस ये है भाई वनलैप का, ये वायरलेस जीपीएस ट्रैकर। भाई ये है वायरलेस, नाम भी समझ आ रहा है, इसको कोई भी पावर देने की जरूरत नहीं है, आराम से ना 30 से 35 दिन तक चलता है। इसका रीजन है भाई, इसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी लगी हुई है, और इसी के साथ साथ ना आप इसको गाड़ी में कहीं भी छुपा सकते हो। जैसे कि भाई अपना ग्लव बॉक्स हो गया, किसी को पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे रखा हुआ है। देखिए हैंडी सा है, छोटा सा। या फिर यहाँ पे आप बोतल होल्डर में भी इसको डाल सकते हो, या फिर जो आपके सीट पॉकेट्स होते हैं ना, इसके अंदर भी आराम से फिट हो जाता है, छोटू सा। मतलब एक बार गाड़ी में कहीं भी रख दिया ना, 30 से 35 दिन तक चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल ओमनी एप्लीकेशन में पूरी पता चलता रहता है गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो अब चाहे पुलिस लेके जाए, चाहे कोई चोर लेके जाए, कोई भी आप गाड़ी लेके जाए, आप सिक्योर रहोगे। आपको जरूर पता होगा कि मेरी गाड़ी में वनलैप का जीपीएस ट्रैकर है ना, बस वो एप्लीकेशन खोलनी है, तुरंत आपको पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ पे है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जरूर इसको खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका बम्पर भी चेंज हुआ था, और नीचे से सस्पेंशन वगैरह, चिमटा वगैरह, मतलब बहुत छोटी चीज सब बदली। यार आप क्या चाह रहे हो उस गाड़ी के साथ? बेचारी को जी लेने दो यार, जिंदगी में आई है तो कुछ इसको देख लेने दो यार। ये गाड़ी मुझे सजी नहीं रही। आपने वीडियो बनाई थी जब, बताओ आप खुद बताओ इस गाड़ी को लेकर। हाँ, कभी इंजन में प्रॉब्लम, कभी किसी चीज में प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम सुधर भी जाती है, इंजेक्टर फेल हो जाते हैं इसके, कभी आग लगते लगते बचती है। आग लग तो गई, बचेगी क्या? आग लगी नहीं, देखी नहीं थी वो पहले जयपुर में कुछ जल गया। इसका 6 लाख रुपए का खर्चा आया था पहले भी इसका।
बताओ वो यार, तो कंपनी ने अपने उस पे की थी ठीक, वारंटी में। वारंटी में नहीं, अपनी प्रायोरिटी पे ठीक की थी गाड़ी। भाई क्या करें, बस ऐसा ही है। बताओ यार, इस गाड़ी का क्या करेगा यार, जीजो 218 का बेचने का मन भी नहीं अब करता देखो तेरा। रैप का खर्चा आ गया, ये देखो रैप, और ये देखो कंपनी पता है पहले की है वाली, तो ये यहाँ से देखो यार रैप क्यों चल गई ये, सब कुछ हटवानी पड़ेगी अब। पूरा हटवाएगा रैप, सारे कुछ हटवा दूंगा। देखो कंपनी का क्या रहता है ना भाई, जैसे गाड़ी का ओरिजिनल कलर होगा ना उसी में करके देती है गाड़ी। अब मुझे इंश्योरेंस वालों को तो फोटो भेजनी है इसकी प्रॉपर ब्लैक के साथ, उसमें उनका फोन आया था कि बिल पास नहीं हो रहा है और वो रैप चढ़ी हुई है ना इस वजह से। तो सही में, और क्या। हाँ तो देखो कंपनी ने ना ये जो बम्पर होता है बिना कलर के होता है, तो इस पे ब्लैक करके दे दिया है। और भाई मेरठ वालों ने ना 22 दिन 23 दिन लगा दी गाड़ी देने में, हैं? काटते थे इंसान का सही में। अरे भाई 10 दिन 4-5 दिन बाद कंपनी में गाड़ी खड़े होने के बाद क्या पूरी स्टोरी बताओ, कैसे क्या सिस्टम रहा उनका। भाई मैंने गाड़ी 16 को ड्रॉप की थी वहाँ पे है ना, तो फिर 17, 18, 19, 20 को उन्होंने सर्वर को बुलाया अपनी तरफ से कि भाई आ जाओ। बुलाया? सर्वर को सर्वेयर को। हाँ सर्वेयर को, तो इसको बुलाया भाई कि ऐसे से गाड़ी है इसका वो करो। सर्वेयर आया भाई, फिर उसने देखा उसने 5 दिन खींच दिए, हो गए भाई 10 दिन। फिर 10 दिन के बाद अच्छा बजाज का जो सर्वर है वो तो अब आपको पहचानने लग गया होगा ना। हाँ भाई पहचान गए वो इसकी गाड़ी तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट की थी भाई अपनी झिंगरा किया से कि थोड़ा वहाँ पे चल के थोड़ा बोलो, थोड़ा काम करो। उन्होंने बात करी थी, करवाया थोड़ा जल्दी काम। तो भाई एक्सीडेंट में किसी को ऐसे चोट वोट तो नहीं थी? किसी को नहीं, अनदर किसी पार्टी को चोट नहीं है तो उसमें हमारी गाड़ी को चोट आई थी। अच्छा तो भाई कंपनी वाले डेली पाल बनाते कि भाई हाँ हम अपनी आप गाड़ी ले जाओ, संडे को आ जाओ, हम गाड़ी दे देंगे, चाहे मुझे बिल पास हो ना हो, मैं अपनी तरफ से गाड़ी दे दूंगा। अच्छा हाँ इतने उसमें बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं जाता हूँ, मैं इनकी बात करता हूँ, मैंने कहा आ जाओ संडे हो गया। फिर बोलते हैं सर अभी आपकी गाड़ी रेडी नहीं हुई। अच्छा। मेरा खूब गुस्सा फूटा। मैंने कहा भाई तुम क्या जुबान लेके बैठे हो, कभी तुम हाँ बोलते हो गाड़ी दे दें, कभी ना, डेली पागल बना रखा है भाई। उस कंपनी में ना सबको लेट मिलती है गाड़ी, मेरे फ्रेंड को बहुत लेट मिली थी, पता नहीं क्या चक्कर, वहाँ पार्ट्स नहीं पहुँचते, क्या दिक्कत हो जाती है। फिर भाई अगले दिन मंडे हो गया तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कि भाई सुबह 10 बजे, मैंने कि सर मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेने, कह रहे आ जाओ सर आपकी गाड़ी सुबह शाम को 6 बजे तक रेडी हो जाएगी। ओके अच्छा बहुत बढ़िया बात है। और भाई मैं इतना परेशान होकर गया यहाँ से पहले मेरे को भाई ने छोड़ा मेट्रो स्टेशन से भाई मैंने बस ली मेट्रो स्टेशन बस लूंगा। अच्छा मेट्रो ली, बस में गया ना, कहने का मतलब ये है, इतना डिटेल में नहीं पूछ रहे कोई। SSBT गया फिर मैं वहाँ पे ISBT। फाइनली कश्मीरी गेट आ चुके हैं। तो भाई अपना मेट्रो में बिल्कुल थक गए थे बैठे बैठे भाई, सीट इतनी टाइट है यहाँ की, बैठने में ना बिल्कुल हालत खराब हो जाती है बिल्कुल। फिर वहाँ से मैंने बस ली 160 रुपये मेरे को मिनट के लिए बस हुई। बस में हो चुके फुल परेशान, आप हालत देख ही सकते हो हमारी, ये देखो भाई फुल परेशान हो चुके हैं भाई, फुल परेशान। 160 रुपये लगे थे मुझे मेरठ पहुँचने में यहाँ। अरे यार बहुत चीप ऑप्शन है, आप एक बस ही ले लो ना। समझे। फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा, मैंने कि भाई कहाँ है मेरी गाड़ी मेरे सामने जा रही थी। मैंने कहा रुको मैं वीडियो शूट कर रहा था, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मैं शूट कर लेता हूँ, भीतर करने दी ना दे। तो मैं बैठ गया, भाई दिखाओ गाड़ी चला के, वो चला रहे थे। मैंने कहा भाई अलाइनमेंट वगैरह और दिखा दो कैसे चल रही है। उन्होंने स्टेयरिंग छोड़ा तो गाड़ी इधर की साइड हो जाए पूरी। किधर की साइड? इधर की साइड हो जाए मतलब, अच्छा लेफ्ट साइड। तो फिर मैंने कहा भाई तो लेफ्ट साइड भाग रही है, चलो हम अभी देखते ठीक करते हैं। और रोड पे प्लास को लेके खड़े होकर इसमें वो चलाने लगे। इस भैया देखो अच्छे से चेक कर रहे, गाड़ी में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं मिली है, हो जाएगा बट हुआ नहीं ठीक। ओके फिर मैंने कहा मैंने कि भाई इसको एजेंसी ले चलो ठीक करके दो। वो लेके गए, फिर उनका टाइम हो चुका था, 7 बज गए थे कंपनी बंद होने का। तो वो तो कह रहे थे सर हम तो जा रहे हैं, आप बात कर लो जीएम वगैरह से। मैंने बात की भाई वहाँ जाके इंश्योरेंस वाले भाई से सबसे, मैंने भाई गाड़ी तो नहीं हो पाएगी। मैं उन पर भड़क गया। कैसे भड़के थे आप? मैंने खूब सुनाया उनको, मैंने पागल समझ रहा था तुमने। मैंने की गाइस सो सैड, गाड़ी अब हमें कल मिलेगी भाई, अपनी कल गाड़ी मिल पाएगी भाई। ये सब हमारे साथ क्यों होता भाई, 21 दिन हो गए, एक तो उन्होंने मैं गाड़ी नहीं दी, ऊपर से भाई फिर गुस्सा फूट रहा है। फिर ये बोलते हैं आपने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। भाई बिल्कुल परेशान कर दिया उन्होंने, फुल परेशान कर दिया। जिससे बोलते हैं ना आज गाड़ी नहीं दे रहे, बोल रहे कल मिलेगी। मैंने कहा भाई मेरे रुकने का खर्चा दो, मेरे खाने का खर्चा दो, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और थे मेरे, सबका खर्चा दो। मैंने वो वहाँ से बुलाए ये और वो, फिर उन्होंने रूम वगैरह दिलवाया सब कुछ। और फिर बाद में भसड़ बनाते कि अगले दिन सर हमने नहीं बुलाया था, आपको खुद आए थे आप। मैंने कि भाई तुम अपने ऊपर वाले भाई से बात करो। फिर उन्होंने बताया हाँ मैंने बुलाया था, झूठ बोल रहे थे। और गाड़ी के लिए तो ऐसा बोलते कि गाड़ी बनी नहीं है, गाड़ी रोड टेस्ट पे, गाड़ी अंदर खड़ रही थी, मतलब गाड़ी देने का मन ही नहीं था उनका। बोल रहे थे सर आप हमसे थोड़ा जल्दी ना करो तो हम आपको एक 2 हफ्ते और वेट कराते। बताओ ये कहने के वर्ड्स। तो भाई ऑटो चलते हैं अपना, जैसे ये ऑटो चल रहे हैं, इनको तो 200 रुपये दे के एजेंसी उतरते हैं भाई। फुल मजा आ रहा है भाई, फुल मजा। फिर से फाइनली अपने किया के शोरूम में आ चुके हैं, फाइनली आ चुके हैं भाई। ऊपर नया डला है ना इसमें, ये वाला टायर नया डला है, टायर भी एलॉय भी नया डला है।
गाइस ये देखो टायर वगैरह एलॉय वगैरह ये सारा कुछ पार्ट चेंज हुआ है गाड़ी का। तो आपको कैसी लगी किया की ओवरऑल सर्विस? बहुत थर्ड क्लास भाई, कभी जीवन में नहीं जाऊँ मैं मेरठ तो। फिर भाई मैंने अपनी गाड़ी ले ली वहाँ से, फिर उसके बाद फिर भी इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं हुआ, मेरे पे वीडियो पड़ी है। अब भी नहीं है ठीक? अब भी नहीं है, मैं फिर मैंने किया, मैं ठीक करवाया, फिर ठीक हो चुका है। अब ढींगरा में? हाँ अपने फरीदाबाद में। तो ये लग कितनी गंदी रही है, इसे तो उतार ही देना तू सारा रैप। अब इसको मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में वहाँ पे ले जाकर उतार देता हूँ इसको। पता है इस वीडियो से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, हर डीलरशिप का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है ना। जैसे ढींगरा वाले तो अब अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनका तो जीएम वगैरह जो सर्विसिंग में फिर जो इन्होंने बोला था वो चीज करते हैं, जो कि फ्री सर्विस देंगे, ऐसा है नहीं है? थोड़ा बहुत जैसे एसी खराब हो गया भाई, मैंने एसी उनको ऑन करके दिया था अच्छा कूलिंग के साथ। फिर वो बाद में हमें गाड़ी देते हैं, मैंने कहा भाई इसका एसी चल नहीं रहा, फिर बोलते कि आपकी गैस निकल गई। मैंने भाई गैस कैसे निकल जाएगी, इसमें खड़ी खड़ी थी सामने देखो भाई एसी की गैस डल रही है भाई, जो एसी का काम चल रहा है ना, हवा कूलिंग नहीं करा तो अब गाड़ी अच्छे से कूलिंग कर रही है फिलहाल। ये भाई आज हो चुकी है 6 तारीख है ना, 6 तो भाई सही बात है, ऐसे कैसे निकल जाएगी? फिर बोलते चार्ज लगेगा, मैंने क्यों चार्ज लगेगा भाई, तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम ठीक करके दो भाई गाड़ी मुझे। फिर मैंने उन पे गैस भी डलवाई भाई। मतलब एक किया का ग्राहक बहुत परेशान हो चुका है किया लेने के बाद, या फिर किया भी बहुत परेशान हो चुकी है आपको गाड़ी बेचने के बाद, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना भाई। एट एंड गाड़ी मिलते हुए एक्सीलेंट एक्सीलेंट या पुअर एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट वर्क। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं 2 दिन मेरठ में रहने के बाद फाइनली गाड़ी। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नई गाड़ी आने वाली है भाई, टेंशन मत लो। किया को निकाल रहे हो क्या? नहीं इनोवा को निकाल रहे हैं। अच्छा इनोवा को सस्पेंस बनाए रखना चाहिए, यही बता दो कौन सी लेके आ रहे हैं। तो यार ये गाड़ी भी बेचारी ना रोती होगी, मैं किसके हाथों में फंस गई यार, क्यों संदीप? कैसे भाई? रोती तो होगी गाड़ी में, किसके हाथों में फंस गई? अरे हम गलत फंस गए इसको लेके भाई। हम तेरी वजह से फंस गए, तूने दिला दी हमें भाई ये गाड़ी। भाई मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी है भाई, मेरी में तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आती। तू ही पता नहीं कैसे चलाता है, कैसे दोस्तों को रखता है, जो बताओ फुटपाथों पे चढ़ा देते हैं यार, बताओ पीछे कौन देखता है यार गाड़ी चलाते टाइम है? कोई नहीं, हो जाती गलती। ब्राइटनेस कर दो उसकी, ब्राइटनेस कर दो अब फुल। ये देखो 35,000 चला दिए लड़के ने, और 35,000 में इसका कम से कम भी 35 ना तो भाई 10 बार तो क्लेम में गाड़ी जा चुकी है। बजाज वाले बर्बाद हो जाएगी एक दिन कंपनी, आप सुन लेना, बजाज कंपनी इंश्योरेंस करना उन्होंने बंद कर दिया है। भूख के हमारे कंपनी मर चुकी है जस्ट बिकॉज किया सेल्टोस ले रखी है जीरो डेप्ट संदीप डागर ने, और इसको जीरो डेप दे दिया। मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं ये आता। बताओ हाई क्रॉस गाड़ी कैसी है? पर मेरे ख्याल से अब तुझे बहुत कम कंपनियां गाड़ी देंगे, ग्लॉस्टर या फिर फॉर्च्यूनर। चलो भाई यार, भाई नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, भाई को बहुत अच्छी सलामत रहे, उसको तो सेफ तरीके से चलाना। बिल्कुल बाबा जी के पास ले जाऊंगा मैंने, इस पे भाई कोई धागा वागा बांधो, उसको अच्छे से पूजा पाठ करो, फिर दो इसको मुझे। अभी तो भाई इसकी सेकंड ईयर इंश्योरेंस की स्टार्टिंग है, आगे जाके पता नहीं है क्या करेगा, तीसरे में इसको देंगे कोई नहीं भी देगा। इसका तो यही काम है, ठोकना पिटाना, इसका तो यही चलता रहता है। गाड़ी को खुद कम चलाते, सर्विस सेंटर वालों को दे देता है। 20-21 दिन तो बताओ वहां से लेके आए आप। वन लैब का जरूर खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। बहुत सही डिवाइस है, वायरलेस ट्रैकर चाहिए तो ओनली वन लैब, ध्यान में रखना। क्या की सर्विस के लिए 2 शब्द? थर्ड क्लास मेरी तरफ से भाई, मैं किसी और के लिए नहीं, वो कोई और भाई कितने दे दे, बस मेरे लिए थर्ड क्लास। अपने फरीदाबाद वाली बेस्ट है भाई। किया वालों सुन लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।